नमस्कार। मेरे पहले वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि मेरे क्या निजी अनुभव थे जिसके तहत मैंने फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम में अपना स्थान पाया। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि बदलते समय के साथ आपको क्या परिवर्तन लाने पड़ेंगे और आप किस प्रकार इस एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त कर सकते हो। आज मैं आपसे फर्स्ट पेपर की बात करूँगा। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं सब्जेक्ट के बारे में बात करूँगा। फर्स्ट पेपर की बात करते हैं तो फर्स्ट पेपर में 75 क्वेश्चन है। अगर आप सिलेबस पे थोड़ा सा गौर करें तो हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, इन चीज़ों पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। 15 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री से आते हैं। इसकी तैयारी कहाँ से करें और कैसे करें, सिलेबस दिया हुआ होता है। सिलेबस में पॉइंट भी दिए हुए होते हैं। उन पॉइंट पर विशेष ज्ञान कोई कोचिंग सिलेक्शन नहीं करवा सकती। कोचिंग से सिर्फ आत्मसंतुष्टि और एक आपको कंटिन्यूटी, मन की संतुष्टि ज़रूर मिल सकती है। कोचिंग आपको सफलता दे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की पाठ्य पुस्तकों में से वो कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के ये टॉपिक जिस पुस्तक में आपको मिलें, या तो आप उनको फ़ोटो स्टेट करवा लें या आप उस पूरी पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करें। अब पढ़ने के तौर तरीके अलग अलग छात्रों के अलग अलग होते हैं। मेरा पढ़ने का तरीका, मैंने कभी नोट्स बनाए नहीं, न मैंने किसी के नोट्स को पढ़ा। मैं पेन लेता हूँ और जो बिंदु होते हैं उसको पाठ्य पुस्तक में से, नोट्स में से नहीं, पाठ्य पुस्तक में से, क्योंकि वहाँ त्रुटि होने की संभावना नगण्य है, उसमें से हर बिंदु की विशेष ज्ञान लाइन अंडरलाइन करके चलता हूँ। और ये अंडरलाइन फॉर्मेलिटी नहीं होती। अंडरलाइन का मतलब कि जिस लाइन को मैंने अंडरलाइन कर दिया वो लाइन मेरे मनोमस्तिष्क में व्यवहारिक रूप से जमा हो जाती है। इसका मूल्यांकन करने के लिए विविध प्रकार की प्रश्नोत्तरी परीक्षाएं, प्रैक्टिस पेपर होते हैं, उसको ज़रूर करना चाहिए ताकि आपका मूल्यांकन भी समय के साथ संभव हो सके कि आपने जितना पढ़ा है उसमें से कितने मार्क्स आप प्राप्त कर पा रहे हैं। मेंटल एबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, इन जनरल बात की जाए तो सबके लगभग 5 इन जनरल मैथमेटिक्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इन सबसे 5-7 क्वेश्चन का नंबर का पेपर में पूछा जाता है। अब इसमें से सिलेबस में किस बिंदु पर फोकस हो रहा है, उसी टॉपिक को आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या पाठ्य पुस्तक मंडल की किताबों में से अध्ययन करें, लेकिन मूल्यांकन अवश्य करें, प्रैक्टिस जरूर करें। आजकल के दौर में और 2011 या 2013 के टाइम में क्वेश्चन का पैटर्न बहुत बदल गया है। मैं समझता हूँ कि अब हर क्वेश्चन आसान नहीं आता। प्रत्येक क्वेश्चन में सोचने के लिए मजबूर किया जाता है। ज़्यादातर क्वेश्चनों में इस प्रकार की भाषा आती है कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है, निम्न में से कौन सा असत्य है, या इनमें से कौन सा मैच नहीं करता। मैचिंग क्वेश्चन भी आते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चनों का हल आप तभी दे सकते हैं जब आपको पूर्ण ज्ञान होगा। अधूरा ज्ञान या अपूर्ण ज्ञान आपके साथ उस क्वेश्चन का उत्तर नहीं ला सकते। अब अगर मैं हिंदी की बात करता हूँ तो हिंदी के 5 क्वेश्चन हैं। आप हिंदी को साधारण न मानें। अगर आप 100% विश्वास के साथ दे रहे हैं तभी उसका आंसर दें। अदरवाइज हिंदी भाषा देखने में जितनी साधारण है उसके उत्तर उतने ही खतरनाक निकलते हैं। जो सोचते हैं उससे परे ही उत्तर आते हैं। इंग्लिश, जो इंग्लिश के लिटरेचर के स्टूडेंट हैं वो तो करेंगे ही, लेकिन जो अदर सब्जेक्ट के हैं तो अगर उनको लगता है तभी प्रयास करें, क्योंकि ये मान के चलें कि अगर आपको सेलेक्ट होना है तो आपको क्वेश्चन नहीं करना है,
अब आप ये कहेंगे कि ये मैं क्या बात कर रहा हूँ, यही तो बात है। हमारी मानसिकता ये है कि हम करते ही जाते हैं, ये मान के चलती हैं कि बगल वाले ने या मेरे दोस्त ने तो इतने कर दिए होंगे और मैंने कम किए हैं, और करो, नहीं आ रहा है तो भी करो। ये तरीका बदलना है। क्वेश्चन 75 में से हों 30 बहुत है, क्योंकि आजकल मुझे नहीं लगता कि पेपर में 75 में से 65 या इतना क्वेश्चन करने लायक पेपर आ रहा है। पेपर का तरीका बहुत बदल गया है, और जो पेपर सेलेक्टर हैं वो भी ये चाहते हैं कि छात्र गलती करे और यहाँ से आउट हो जाए। उनका मकसद आउट करना है, आपका मकसद अंदर आना है। तो आप उनके मकसद को फेल कर दोगे तो आप अंदर आ जाओगे। तो थोड़ा सोचें समझें कि कहाँ अटेम्प्ट करना है और किसको छोड़ना है। मैनेजमेंट, एजुकेशन मैनेजमेंट के 15 क्वेश्चन हैं। एजुकेशन मैनेजमेंट की जो पुस्तक SIERT उदयपुर या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या जो रमसा के द्वारा प्रकाशन में लाई जा रही हैं, अगर आप उनका अध्ययन करते हैं तो मैं समझता हूं कि वहां त्रुटि होने की संभावना नगण्य है। गाइडों में त्रुटि होने की संभावना ज़्यादा होती है। मैं किसी भी गाइड का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि कोई गाइड अपने आप में शुद्ध नहीं है। कोई कोचिंग का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि कोचिंग सिलेक्शन का आधार हो ही नहीं सकती। कोचिंग तो सिर्फ और सिर्फ आपकी कंटिन्यूटी मेंटेन कर सकती है, आपको एक आत्मसंतुष्टि दे सकती है। जितना बेटर आप अपने निजी ज्ञान, निजी अध्ययन से कर सकते हैं, उतना कोई कोचिंग या कोई गाइड नहीं कर सकती। तमाम प्रकार की गाइडें, तमाम प्रकार की कोचिंगें हैं, ये आपको भ्रमित कर देंगी। अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आप अच्छी पाठ्य पुस्तकों का, जिनका मैंने आपको अभी जिक्र किया, उनका चयन करें और आप अपने पढ़ने का जो टाइम है, सिटिंग कैपेसिटी है, उसको बढ़ाएं। और पढ़ने में औपचारिकता या दिखावा नहीं होना चाहिए, पढ़ने में ओरिजिनलिटी होनी चाहिए। जो भी पढ़ें, जितना भी पढ़ें, अब कितना पढ़ना है ये प्रत्येक बच्चे या छात्र छात्रा की क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। कुछ बच्चे ऐसा होते हैं कि दिन में 6 घंटे की स्टडी करें वही पर्याप्त होती है, कुछ के लिए ये 10 से 12 घंटे भी हो सकती है। तो ये अपनी अपनी मेंटल एबिलिटी और कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। मैनेजमेंट के 15 क्वेश्चन आते हैं और मैनेजमेंट के क्वेश्चनों में आप गेन कर सकते हैं, वहाँ आप नेगेटिविटी के शिकार कम होंगी, ऐसा मेरा अनुभव है। अगर आपको क्वेश्चन के बारे में सिलेक्शन करना है तो जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर्स में खेल जगत से, पुरस्कार जगत से जितनी नियुक्तियां हो रही हैं, या राज्य स्तर पर या अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्तर पर, उसके बारे में अगर आप प्रतियोगिता दर्पण का अर्धवार्षिकांक या वार्षिकांक का चयन करते हैं, और अगर आता उसमें बहुत सारा मटेरियल आता है, कंटेंट ज़्यादा है, लेकिन हमको पूरा कंटेंट नहीं पढ़ना है। अब क्या पढ़ना है, वो आप उन्हीं पॉइंट या बिंदुओं को पढ़ें जो करंट अफेयर्स को बिलोंग करते हैं, टच करते हैं। साइंस के क्षेत्र में 5 क्वेश्चन हैं, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चन हैं। अब वो आपको सिलेबस पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, और क्वेश्चन इतना मेरा अनुभव बोल रहा है कि वो क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो पाठ्य पुस्तक से बाहर नहीं आएंगे और सिलेबस से भी बाहर नहीं आएंगे। हम पढ़ते पढ़ते क्या है कि आउट ऑफ सिलेबस चले जाते हैं और उसका हमें कोई परिणाम नहीं मिलता। पॉलिटिकल साइंस है, जियोग्राफी है, इनके क्वेश्चन में से आप मार्क्स ले सकते हैं, क्योंकि इनके द्वारा पूछे गए प्रश्न होते हैं वो सिलेबस के अंदर ही होते हैं, तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। अब ये आपका इंडियन हिस्ट्री के संदर्भ में जैसे जो गुप्त और मौर्य है, मैं तो कहता हूँ कि आप इनको थोड़ा सा याद करना, पढ़ना थोड़ा आपको परेशान कर सकता है। साइंस फील्ड से बात कर रहा हूँ तो, लेकिन इनको आप पढ़ें, कैसे भी पढ़ें, आपका याद करने का, आपका स्टाइल कुछ भी हो, लेकिन इनको पढ़ें, क्योंकि इनके जो 3 या 4 क्वेश्चन इसमें से बनते हैं वो आपको मिल जाए तो बुरा नहीं है, और वो मिलेंगे तब आप गुप्त मौर्य को एक बार अशोक और जो दिए हैं उनको आप पूरा याद कर लें और वो पाठ्य पुस्तक में से कर लें।
अगर आपका नोट्स बनाने का तरीका है, आप जैसे भी याद करते हैं वो आप अपने तरीके का चयन कर सकते हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट है जो आपका 1947 जो आपका स्वतंत्रता संग्राम वाला पीरियड है वो इंटरेस्टिंग भी है, तो उसको आप, मैं समझता हूँ इसको छोड़ना ही नहीं चाहिए। इसमें बहुत सारा 15 क्वेश्चन का मटेरियल आता है, 30 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं और इंटरेस्टिंग भी है। और इसमें आपको हमारे कई सारे जो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले सुभाष चंद्र बोस हैं, भगत सिंह हैं और महात्मा गांधी हैं, विपिन चंद्र हैं, और इन सब के बारे में आपको ज्ञान मिलेगा और इनको पढ़ना इंटरेस्टिंग भी होता है। यहाँ आप अच्छा गेन कर भी सकते हैं, करना चाहिए आपको। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, सफलता निश्चित मिलेगी, अपने आप को नियंत्रित करके रखें। जो आप आंसर दे रहे हैं उस पर आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। आपकी तैयारी और उस तैयारी का पूर्व अभ्यास, मूल्यांकन उचित स्तर पे होना चाहिए, उसमें कोई कोर कसर नहीं रहनी चाहिए। और मेरा विश्वास है कि आप फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा करेंगे। ये मान के चलें कि आप जो भी कर रहे हैं वो ठीक है, मार्किंग फिगर निश्चित करके न चलें। अगर आप 75 में से 35 क्वेश्चन भी करते हैं तो बहुत कर रहे हैं, मैं ये मानता हूँ। और अंत में मैं आपसे यही कहूँगा, मेरा अगला वीडियो जो सब्जेक्ट के बारे में बताएगा, मैं बेसिकली केमिस्ट्री से हूँ तो मैं उसके बारे में आपको बताऊँगा कि केमिस्ट्री के संदर्भ में आपको क्या करना है। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।